घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है, और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और दूसरी तरफ मायावती जी, अरे मायावती जी, आपका कार्यकाल जो SC ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान, और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पर उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी, और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहां पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था, और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है, इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने। और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर SIT बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर FSL की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद, दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है, वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी, और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि चल रही थी, राजनीतिक तौर पर ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जैसा कि राजनीतिक तौर पर विपक्षी दलों ने आरोप मौजूदा वक्त की सरकार के ऊपर में लगाया, निशाना साधा, वैसे ही राजनीतिक तौर पर जवाब सिद्धार्थनाथ सिंह दे रहे थे। जब भी वो मुख्यमंत्री बनी उनको एक दिन भी नहीं चलने देना चाहिए था, उन पे राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए था, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके वजह ये बोला जा सकता है योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी है, और इसके आंकड़े हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं उस पर हमें भी खेद है, मगर और उस पर कानून की कार्रवाई करी जा रही है। ठीक,
आप लोगों को हमेशा आज़ादी है, कुछ चीज़ें होती हैं उसके कारण कहीं कुछ रोका है तो मैं जिला यहाँ से नहीं है, जिला प्रशासन को अपने विवेक के आधार पर कार्य करती है। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आपको कहाँ रोकते हैं हम? आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आइए। आपसे एक मंत्री बात कर रहा है, प्रवक्ता बात कर रहा है, तो उनका जिला प्रशासन का कुछ अधिकार होते हैं जब वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। ठीक, धन्यवाद। बोलना है मायावती का एक और कहना ये भी है कि उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी सर? मठ में चले जाना चाहिए और मठ में जाकर के वहाँ पे हम उनको कामकाजी करना चाहिए। या अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा है तो ये पूरा राजकाज छोड़ करके और राम मंदिर को जाकर मायावती जी को एक मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री एक दफ़े नहीं रही हैं, इसलिए शब्दों का सही चयन करना चाहिए। और इस प्रकार की जब बयानबाजी करती हैं तो आपको कहाँ पर वो जिनको आपने संरक्षण दिया था ना, उन गुंडों को, उन माफिया को, मायावती जी ऐसा ना हो कि आपकी जगह वहीं पे फिर मिले। अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी सर? सब हो, जो भी होएगा कानून के तहत होएगा, कोई भी दोषी होएगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो। झूठ बोला है सिद्धार्थनाथ सिंह ने, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने। उन्होंने कहा कि कोई एक बिंदु नहीं है जिसके बुनियाद पर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए जाए। सीधे सीधे सरेआम झूठ बोला सिद्धार्थनाथ सिंह ने, और डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, युवती 22 साल की, जीते जी जिसके जीने का अधिकार नहीं मिला, मरने के बाद भी उसे अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलता है। क्या यह कानून के दायरे में हुआ? क्या इस पर जवाब दिया सिद्धार्थनाथ सिंह ने? एक वो युवती जिसको लेकर के उसके परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, मगर पुलिस उसे टालती रही। कई दिनों के बाद में गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ। क्या यह कानून के दायरे में हुआ? ये सारी बातें राजनीतिक तौर पर सुनने और देखने और कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर शर्म आनी चाहिए कांग्रेस से लेकर के सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं को जो महज अपनी सरकार के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको बचाने के लिए दूसरे के ऊपर सर बढ़ते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए राजस्थान? मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटना हुई, वहां पर क्यों कुछ नहीं हुआ? और 2016 भूल गए आप, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नोएडा के अंदर बलात्कार होता है, तब भी राहुल और प्रियंका को रोक दिया गया था। और आज सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शर्म कीजिए कुछ माननीय हमारे नेता लोग, क्योंकि ये देश की बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है।